मुंबई की रात हमेशा शांत नहीं होती। कभी कभी इस शहर की खामोशी के पीछे ऐसी कहानियां छुपी होती हैं जिनकी गूंज दशकों तक दुनिया सुनती रहती है। अरब सागर की लहरों के बीच खड़ा ये शहर जहां सपने बनते हैं, वहीं कुछ सपने अपराध की अंधेरी दुनिया में जन्म लेते हैं। और उन्हीं अंधेरों से एक नाम उभरा, एक ऐसा नाम जो सिर्फ मुंबई का नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के खुफिया दस्तावेजों में दर्ज हो गया। एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा सबने देखा लेकिन जिसे कोई पकड़ नहीं पाया। वो आदमी था दाऊद इब्राहिम। एक ऐसा नाम जो कभी मुंबई के तंग गलियों में गूंजता था और बाद में अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत का सबसे बड़ा भूत बन गया। लेकिन हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, और इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की उन गलियों से जहां गरीबी, महत्वाकांक्षा और अपराध एक साथ पलते थे। 26 दिसंबर 1955 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कासकर। उसका परिवार साधारण था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। विडंबना देखिए, जिस घर में कानून की वर्दी थी, उसी घर से भविष्य का सबसे कुख्यात अपराधी निकलने वाला था। जब परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में आकर बसा, तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बच्चा एक दिन उस शहर की किस्मत बदल देगा। डोंगरी, तंग गलियां, भीड़ भाड़ वाले मकान और हर मोड़ पर मौजूद अपराध की छोटी छोटी दुनिया, यहीं पला बढ़ा दाऊद। दिन में स्कूल और रात में सड़क की सच्चाई। लेकिन धीरे धीरे स्कूल की किताबें उसे कम और सड़क की ताकत ज्यादा आकर्षित करने लगी। डोंगरी की गलियों में एक अलग ही शिक्षा मिलती थी। यहां किताबों से ज्यादा काम आता था साहस और कभी कभी निर्दयता। दाऊद ने जल्द ही स्कूल छोड़ दिया। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वो अपने बड़े भाई के साथ छोटे मोटे अपराध करने लगा, जेबकतरी, चोरी और कभी कभी छोटे स्तर की तस्करी। उस वक्त मुंबई का अंडरवर्ल्ड अभी अपनी शुरुआत में था। सोने की तस्करी, विदेशी सामान और बंदरगाहों पर चलने वाला अवैध कारोबार, ये सब धीरे धीरे एक बड़े नेटवर्क में बदल रहा था। और उसी नेटवर्क के बीच दाऊद ने अपनी पहली पहचान बनानी शुरू की। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस समय कुछ बड़े नामों के हाथ में था। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान एक ऐसा तस्कर जो अपराध की दुनिया में भी एक अलग शख्सियत रखता था। सूट पहनने वाला, फिल्मों का शौकीन और सोने की तस्करी का बादशाह। कहा जाता है कि दाऊद ने अंडरवर्ल्ड की असली चालें इन्हीं लोगों को देखकर सीखीं। कैसे बंदरगाहों से माल निकलता है, कैसे पुलिस से बचा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे डर पैदा किया जाता है। धीरे धीरे दाऊद सिर्फ एक छोटा अपराधी नहीं रहा, वो अंडरवर्ल्ड की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 1970 के दशक के आखिर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक बड़े संघर्ष से गुजर रहा था। उस समय शहर पर एक गैंग का दबदबा था, पठान गैंग। ये गैंग बेहद शक्तिशाली था, लेकिन हर सत्ता को चुनौती देने वाला कोई न कोई जरूर होता है। और इस बार चुनौती देने वाला था डोंगरी का एक युवा अपराधी, दाऊद इब्राहिम। उसने धीरे धीरे अपने लोगों का एक छोटा गैंग तैयार कर लिया। लेकिन अंडरवर्ल्ड में सत्ता इतनी आसानी से नहीं मिलती। यहां ताकत की कीमत हमेशा खून से चुकानी पड़ती है। 1981 ये साल दाऊद की जिंदगी का सबसे निर्णायक साल बन गया। उसके बड़े भाई शबीर इब्राहिम की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्या के पीछे पठान गैंग का हाथ था। उस दिन के बाद दाऊद बदल गया। जो लड़का पहले सिर्फ तस्करी करता था, अब वो बदले की आग में जल रहा था। और यही वो क्षण था जब एक अपराधी एक डॉन बनने की दिशा में आगे बढ़ा। मुंबई की सड़कों पर एक नया गैंग वॉर शुरू हो चुका था। भाई की हत्या के बाद दाऊद ने एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू किया। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिन दहाड़े गोलियां चलने लगीं। लोगों ने पहली बार देखा कि ये युवा अपराधी किसी से डरता नहीं। कहा जाता है कि कुछ ही सालों में उसने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को खत्म कर दिया और धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नई सत्ता स्थापित हो गई। अब एक नया नाम उभर चुका था, एक ऐसा नाम जिसे लोग धीरे धीरे डॉन कहने लगे थे।